भाई आप सबकी बातों ने अब मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया है। वैसे ही मुझे भाई बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर। अभी मैंने जस्ट वीडियो अपलोड की है और आप लोगों के कमेंट देखने के बाद मैं सीधा आया घेर में फिर से गौर से देखने के लिए इससे। और कुछ चीजें तो मैंने इसकी भाई नोटिस की हैं, जैसे ये वाली स्किन इसकी लूज हो रही है और भाई इसके अडर भी लूज हो रहा है। काफी सारी चीजें इसकी नोटिस की हैं। और मेन चीज है भाई इसका बिहेवियर तो भाई मैंने इसका चेंज होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है पहले के मुकाबले। बट अगर भाई ये प्रेग्नेंट हो गई तो भाई मेरा सारा सपना टूट जाएगा। मैंने भाई पूरा प्लान सेट करके रखा था, इसके अंदर गिर का सीमेंट पड़वाऊंगा। बट अगर ये वाली रुकती है भाई तो वो वाला देसी बोल है भाई मिक्स बच्चा पैदा होगा, फिर भाई इंतजार करना पड़ेगा मुझे इसके भाई अगली बार बच्चा देने का। और मुझे भाई ऐसा ही लग रहा है कि ये भाई प्रेगनेंसी इसकी रुक गई है। कोई ना, अगर रुक जाएगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं रुकेगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं रुकेगी तो फिर तो भाई बढ़िया ही है, ब्रीड सुधर जाएगी। रुक जाएगी भाई फिर वो मेरे हाथ की चीज नहीं है, वो तो भाई निकल चुकी है चीज। चलो खैर अब जो भी है ठीक ही है। भाई ये सबसे ज्यादा गंदी होती है, पता नहीं भाई क्या है, इसके बाल बड़े बड़े हैं इस वजह से होती है, पता नहीं क्यों। अभी भाई मैं आया हूँ इनके अंडे कलेक्ट करने के लिए और यहाँ पर भाई ऑलरेडी एक मुर्गी अंडा दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कल के भी भाई जो 6 अंडे थे वो मैं यहीं पे रख के छोड़ गया था। भाई ये 3-4 दिन से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, इधर से उधर उड़ता हुआ घूम रहा था। बस भाई नए वाले घर की छत पे नहीं बैठ रहा था जहाँ पे मैंने इसका घर लगाया है। और भाई कल ही मैंने रात को इसे पकड़ा है, ये भाई अन्नू के घर के अंदर बैठा था जाके घुस के। अंधेरा था तो इसे दिख नहीं रहा था, मैंने इसे आराम से पकड़ लिया। तो सफेद वाले कबूतर है ना वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मैंने सोचा था भाई मॉर्निंग में लौट आएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है या तो भाई गाँव में किसी ने पकड़ लिया है या भाई उन्होंने कोई दूसरी जगह बना ली है, या ऐसा भी हो सकता है भाई जहाँ से मैं लाया था वहाँ वापस चले गई हूँ। तो अभी तो मैंने लाके इसे फिर से यहीं पे कर दिया है और ये भाई यहीं पे सही है अभी। और अभी देखते हैं भाई आगे कैसे करके इन्हें सेट करना है फिर से। अभी तो भाई इसे इसी में रखते हैं। इसका साथी तो भाई बिल्कुल नहीं मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई उसके टेपिंग थी उसे किसी ने पकड़ लिया है मेरे गांव के अंदर ही। अगर मुझे मिलेगा तो मैं ले लूंगा। एक बार इस वाले घर की भी चारों साइड से चेक कर लेता हूँ सभी छतें, क्योंकि उस साइड से तो सभी छतें नहीं दिखती हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं। इधर से देख लेता हूँ गाँव की इस साइड, हो सकता है कहीं भाई किसी और की छत पे बैठे हों वो जो सफेद वाले हैं। तो भाई यहाँ तो कहीं पर भी नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं है, दिख नहीं रहे हैं। या तो भाई ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी किसी ने पकड़ लिया हो, जिस तरीके से मैंने इससे पकड़ा है अन्नू के घर पे, वो भी भाई किसी के घर पे बैठ गए हो, वहाँ पे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। आज निकलूंगा शाम को तब पूछता हूँ 1-2 लोगों से। तो अभी मैं इस वाले कबूतर को तो भाई पानी रखने के लिए आया था, कैदियों की तरह भाग। ये देखो ये रही बिल्ली, ये रही, और ये भी भाई घेर के अंदर से ही गई है। अब खाने का तो इसे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने खोलूंगा ही नहीं, चाहे भाई जितनी भी कोशिश कर रहे हैं भाई ये मेरी एक भी मुर्गी को नहीं पकड़ सकती है। मेरी मुर्गियों के पीछे पड़ गई है हाथ धो के। आज ऋतिक की गाय की दूसरी मेडिसिन चल रही है, पहले वाली चल रही थी वो अब बंद हो गई है। अभी इसे पिलाते हैं भाई, 3 दिनों तक है, 3 दिनों तक बताया भाई, 3 दिनों तक आराम मिल जाएगा। जो भाई मेडिसिन डॉक्टर ने बताई थी वो सेम नाम तो नहीं मिला है, बट भाई सॉल्ट सेम है। भाई सॉल्ट सेम रहता है, अलग अलग कंपनी रहती है, अलग अलग नाम रहता है। बाकी अभी एक बार सॉल्ट चेक भी कर लूंगा मैं सारी मेडिसिन का, अब इसकी गाय सही हो जाए, ठीक हो जाए। बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में है कल से। देखो भाई कितनी सुंदर गाय खरीद के लाया और भाई दिक्कत ये निकल गई। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है मेडिसिन पीने में ये। अगर भाई बढ़िया रहेगा, रिजल्ट ठीक रहेगा तो फिर आप सबके साथ भी शेयर करूंगा ये वाली मेडिसिन। भाई ये जो आप देख रहे हो ना गड्ढा बन रहा है, भाई यही है इसकी पहचान। ओए होए भाई देखो भाई सारा चारा गिर गया, पूरा गिर गया भाई। रात में बारिश हुई है भाई, कल शाम को भी बारिश हुई है, उससे भी पहले भाई रात में बारिश हुई है। बढ़िया, मुझे ऐसा लग रहा है भाई कल रात में ही गिरा है। उस साइड का भाई पूरा खड़ा हुआ है बट इस साइड गिर गया। और देखो भाई कितनी ज्यादा इसकी लेंथ है, ये 1-2 पेड़ ही रह गए हैं खड़े हुए, बाकी भाई पूरा गिर गया है। बट ये भाई खराब नहीं होगा, ये सारा चारा यूज में आ जाएगा और इससे यूज में लेंगे हम। थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके काटेंगे, जो ज्यादा टाइट है नीचे से उसे छोड़ देंगे, तो फिर इससे पूरे चारे को यूज में ले लेंगे। और भाई मैं यहाँ पे चेक करने के लिए आया हूँ अपने पेड़, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और भाई पानी भी इन्हें प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। मैंने गाड़े है ना भाई बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे गाड़े हैं, बिल्कुल भाई सही टाइम पे पानी बरस रहा है। सारी पेड़ों की भाई ग्रोथ अच्छी चल रही है। फाइनली भाई नन्हे वाला नरा रहा है, बहुत दिनों के बाद आया है भाई, बहुत टाइम से मैं इससे बोल रहा हूँ। कोई ना भाई ये अकेला ही आया है, उससे बात तो भाई अंकित से भी हुई थी बट वो नहीं आया, वो धोखा देगा भाई। बहुत ज्यादा गर्मी है, पता नहीं भाई वो कैसे बैठा कैसे नरा रहा है। उतना है देखो पूरे वहां से लेके ऐसे है गोल गोल, उतना कहीं अच्छा चारों गिरी हुए हैं, देखो कैसे चारों गिरी हो। तो थोड़ी सी ऐसा से जगह निकाल लियो ना, जगह निकाल के पेड़ निकल रहे हैं। देखो एक तो जू है पेड़ था नन्हे वाले, जूरो है, देखो एक जूरो नन्हे वाले जू इतने
ठीक है ना। और हुए जाके नीचे थोड़ो से हटा के अंदाज ले लियो, है ना। हम बताओ ऐसे करके अंदाज लियो, देखो 2 पेड़न के बीच की दूरी देख लियो पहले कितनी है, तो भाई दूरी के हिसाब से चारों हटाए के देखियो तो तुम्हें पेड़ में लिए है। ठीक, अब ये भाई गिर गया है ना, तो गिरने की वजह से वो जो पेड़ थे वो भी दब गए और ये जो इस साइड पेड़ है ये भी दब गए। तो अभी तो चलता हूँ मैं घर, और भाई हो गया है टाइम गायों की सानी का। भाई उन्हें पहले सानी वानी करते हैं चल के। और ये वाला पेड़ देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है। बस भाई इन सभी की बढ़िया बढ़िया करके ग्रोथ हो जाए, देखो बड़े बड़े हो जाए भाई। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, फिर इतनी दिक्कत नहीं है इनकी। और बस ये मैंने नरा दिए तो उसने फिर से नराए हैं। और ये वाला पेड़ देखो भाई क्या ग्रोथ चल रही है गजब की। चलो अभी नरने देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे आके। और मेरे जो भाई 2 सफेद वाले कबूतर हैं वो ये जो बिल्डिंग है ना इसके अंदर है। तो भाई मैंने दूर से देखा था, उन्होंने फ्लाई किया इस वाली बिल्डिंग के आसपास, और फिर वो जो पीछे नींव है ना तो इतना समझ में नहीं आया, बट भाई वो इसी वाली बिल्डिंग में उतरे हैं। भाई कहाँ पे उतरे मैंने बड़ी कोशिश की तो मुझे दिख तो नहीं रही है। अगर पता चलता है ना उनका ठिकाना तो फिर मैं रात में पकड़ लूंगा उन्हें। भाई बिल्ली आज फिर से ऑन टाइम है अपने। 1 मिनट देखता हूँ मैं। ये मानेगी नहीं भाई, यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे बिल्कुल भाई अपने ऑन टाइम पे आ रही है वो, बट उसे कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद है इन चिड़ियों का जो भाई मुझे पहले ही बता देती हैं कि बिल्ली आ चुकी है। बट इससे भाई एक भी मुर्गी नहीं पकड़ने को मिल रही है। मैं जब भी इन्हें खोलता हूँ तब मैं यहाँ पे होता हूँ भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इसे पकड़ क्यों नहीं रहा। मैंने आपसे इतनी बार बोला कि मैं इसी के अंदर बंद करूंगा। मुझे यहाँ पर भाई कोई भी ऐसी जगह नहीं दिख रही है जहाँ पे मैं छुप के बैठ जाऊँ और उसे पता ना चले कि अभी तो वैसे भी मैंने बंद ही रखता हूँ बिल्ली की वजह से। हो सकता है भाई महीने भर तक ये आए, इससे ना कोई मुर्गी मिले तो ये आना बंद कर दे, तो ना पकड़ने की नौबत आए। जिस दिन ये गलती करके उस वाले घर में जाएगी उस दिन इसे सुल्तान और कली पकड़ लेंगे। उस चीज में मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। जिस दिन इससे गलती हुई इसका खेल खत्म। तो भाई छुपने के लिए यही जगह है, यहाँ पे छुप के मैं बैठूं। अब यहाँ से गया वो घुसेगी वहां से। अब जब मैं यहाँ से जंप करके सीधा यहाँ से जाऊंगा तब तक तो वो निकलेगी और भाग जाएगी। तब घंटे 2 घंटे तक पॉसिबल नहीं है इसके अंदर बैठना भाई, बहुत है। और वैसे ही बहुत गर्मी पड़ रही है, बंदे की हालत खराब हो जाएगी। चलो भाई सबसे पहले इनका गोबर फेंक देता हूँ। और भाई यहाँ पर मैंने कद्दू और तोरई के बीज थे वो गाड़े थे, एक बार चेक करता हूँ भाई उनमें से अब तो निकल आना चाहिए पौधा। और यहीं पे भाई कहीं पे गाड़े थे तो बहुत सारी घास जमाई है, पता भी नहीं चल रहा है कहाँ पे है। थोड़ी बहुत दिन बाद पता चल जाएंगे। वैसे निकल तो आएंगे भाई, बारिश हो रही है ठीक ठाक। भाई दूसरी जगह पे गाड़े थे एक वो सामने वो वाले, देखता हूँ एक बार निकल आने चाहिए वैसे भाई। यहाँ पर भी बहुत सारी घास जमाई है, यहीं पे कहीं पे गाड़े थे मैंने भाई। ये भी नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब पता चलेगा भाई कौन कौन से निकले कौन कौन से नहीं निकले हैं। भाई मैंने बहुत सारे गाड़ दिए थे जगह जगह पे भाई, जैसे भी जरूरत पड़ेगी वो तोड़ लेगा वहां से। ये सोच के मैंने गाड़े थे क्योंकि भाई बीज ज्यादा महंगे तो आते नहीं है। मैं ले आया तो बहुत सारे, और अभी भाई बहुत सारे रखे हैं तो उन्हें भी गाड़ दूंगा जल्दी। रात का डॉग्स का खाना मैंने अपनी मुर्गियों के लिए रख दिया, जो इनकी किसी भी मन पसंदीदा दावत से कम नहीं था। त्रिवेणी एक ऐसा प्राणी है जो अपने चारे से लेकर मुर्गियों के दाने तक सब खाना चाहती है। मुर्गियों के होते हुए किसी भी प्रजाति का कीड़ा यहाँ जीवित नहीं रह सकता, जिन्हें खुलते ही ये खोजना शुरू कर देती हैं। जमुना अपना बचा हुआ खाना खा रही थी तो कम्मो ईंटों को चबाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से मुर्गियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका कारण था ये चील जो दूर बैठी बच्चों पे नजर गड़ाए हुए थी। मैंने भी खतरे को भांपते हुए सभी को बंद कर दिया, क्योंकि जिसे देखो यहाँ चिकन डिनर करने के लिए चला आता है। गड़बड़ है लालन थोड़ी सी भाई। ये देखो जैसी डंडा हटा और पटा भाई पहले उतर गया। इसकी इतनी बार लालन ठीक करा चुके हैं और इतनी बार सारा कुछ कर चुके हैं, बट ये फिक्स नहीं हो रही है एक जगह पे भाई। 2 लोगों को लगना पड़ता है, और आज भाई मोहित आ गया तो भाई मोहित ने पकड़ लिया डंडा, वरना भाई किसी दूसरे बंदे को भी देखना पड़ता है। तो चलो अब इन्हें भाई जल्दी से भर के डाल देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।